हेलो नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल दैट क्रिएटिव कॉर्नर। तो आज का वीडियो रैंडम वीडियो होने वाला है जिसमें मैं आप सबके साथ में कुछ गार्डन से रिलेटेड टिप्स शेयर करने वाली हूं। तो अगर इनमें से एक भी टिप आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो फर्स्ट टिप के लिए हमने यहाँ पर ले लिया है, एक्चुअली ये एक DIY है। तो यहाँ पर मेरे पास ये टेराकोटा के पॉट्स रखे हुए थे, बोल्स रखे हुए थे। इन बोल्स में कुछ खाने का सामान आया था, सो मैंने काफ़ी टाइम से इनको रखा हुआ था। तो पहले तो मैंने सोचा था कि मैं इसका मतलब बर्ड फीडर बना दूंगी, लेकिन इसके अंदर बीच में बड़े बड़े से होल हो रखे हैं। सो उसके बाद में मैंने सोचा कि नहीं, इसको बर्ड फीडर तो नहीं बना सकते। सो क्या करना है, इसका मैं बनाऊंगी पॉट बना लेती हूँ जिसमें मैं कुछ प्लांट्स लगा दूंगी। सो मैंने यहाँ पर पहले इसको कलर कर लिया है। कलर मैंने एक्रेलिक कलर्स ही लिए हैं। सो ज़्यादा पेंट नहीं करना है क्योंकि मैं इसको बेसिक ही रखना चाहती हूँ। बस थोड़ा सा हाईलाइट किया है मैंने इसके जो होल्स बने हुए हैं उसको, और ऊपर इसके जो बॉर्डर है, बॉर्डर वाला जो पार्ट है उसको मैंने हाईलाइट किया है ताकि ये बिल्कुल प्लेन प्लेन ना लगे, सिंपल सिंपल ना लगे। सो दैट मैंने यहाँ पे पूरा पेंट नहीं किया है। अब ये पेंट वाला प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद में थोड़ी देर रख देना है इसको, जिससे ये अच्छे से ड्राई हो जाए। बहुत जल्दी ड्राई हो जाएगा क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा पेंट इसके ऊपर किया नहीं है। सो ड्राई होने के बाद में मैंने यहाँ पे ले लिया है एक मोटा वाला थ्रेड। अगर आपके पास जूट रोप हो तो वो लेना, मेरे पास ख़त्म हो गई थी। अदरवाइज़ जूट रोप ही लें क्योंकि थोड़ी मजबूत होती है वो। नहीं था तो मैंने यहाँ पे इस तरीके से डबल करके मोटा वाला थ्रेड ले लिया है और उसको इस तरीके से इस होल के अंदर इंसर्ट करके और इसमें नॉट लगा दिए। तो 3 होल्स थे, तो तीनों की तरफ मैंने इस तरीके से इसको हैंग करने के लिए एक मतलब जुगाड़ बना लिया है। सो होल में से पास करा के इसको इस तरीके से कर लेना है और ऊपर जाके इन तीनों को मिला के और इस तरीके से एक नॉट लगा देनी है, जिससे ये एक हैंगिंग बास्केट की तरह बन जाएगा, हैंगिंग पॉट की तरह बन जाएगा। सो यहाँ पे मैंने ये तीनों को मैंने इस तरीके से रेडी कर लिया है। अब बारी आती है इन होल्स को कवर करने की, क्योंकि हम इसके अंदर मिट्टी जब डालेंगे तो मिट्टी एज इट इज़ इसमें से निकल जाएगी। सो मैंने यहाँ पे क्या किया है कि एक ट्रांसपेरेंट सी एक मेरे पास पॉलीथिन थी, तो मैंने उसको इस तरीके से छोटे छोटे से पीसेस में कट कर लिया है और वहाँ पे जहाँ पे होल था ना वहाँ पे लगा दिया है। अब बाद में मेरे दिमाग में आया कि मैं यहाँ पर जो टूटे हुए दीपक जो होते हैं ना, जो यूज्ड दीपक होते हैं, उनको भी मैं लगा सकती थी। सो कोई बात नहीं, लगा दिया। उसके बाद में मुझे याद आया। मैंने यहाँ पे इस तरीके से ये पॉलीथिन लगा दी है और अब बारी आती है इसमें मिट्टी फिल करने की। तो एक पॉट में से मैंने यहाँ पे मिट्टी इसमें ट्रांसफ़र कर ली। तीनों में मिट्टी इस तरीके से ट्रांसफ़र करने के बाद में मैं यहाँ पे लगा दूँगी जेड प्लांट की कटिंग। आप चाहें तो यहाँ पे कोई और प्लांट की कटिंग भी लगा सकते हैं। जेड प्लांट की कटिंग बहुत ईजीली ग्रो हो जाती है। सो यहाँ पे आप पॉर्चुला भी लगा सकते हैं, स्पाइडर प्लांट भी इसके अंदर ग्रो कर सकते हैं क्योंकि उनकी जो रूट्स होती हैं वो काफ़ी छोटी होती हैं। सो अब तीनों में कटिंग लगाने के बाद में यहाँ पे दे देंगे इसमें अच्छी तरीके से पानी, और पानी देने के बाद में इनको हैंग कर देंगे। अब हैंग करने के लिए यहाँ पे मैंने थ्रेड लिया है, तो एक और दूसरा एक मोटा वाला थ्रेड लेकर के मैंने इस तरीके से रेलिंग के ऊपर इसको लगा दिया है। अगर आपके पास कुछ और हो यहाँ पर इन प्लांटर को हैंग करने के लिए, तो आप वो भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर दूसरे थ्रेड की, मोटे वाले थ्रेड की हेल्प से यहाँ पर इनको हैंग कर लिया है। तो देखिए छोटी छोटी सी जो हैंगिंग पॉट्स हैं वो कितने प्यारे लग रहे हैं, मुझे तो बहुत अच्छे लग रहे हैं और ज़्यादा कुछ मेहनत भी इनमें नहीं लगी है। सो इस तरीके से मेरे गार्डन को ये खूबसूरत बना रहे हैं। तो चलिए अब दूसरे टिप की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपका जो गार्डन है वो कलियों से भरा हुआ रहे, काफ़ी सारे फ्लावर्स आएँ उसके अंदर और बहुत सारी बर्ड्स आएँ, मतलब फूलों से भरा हुआ रहे आपका गार्डन इन गर्मी के मौसम में भी, तो आपको क्या करना है, आपको लेने हैं जो आपके गार्डन किचन से जो वेस्ट निकलता है वो जैसे वेजिटेबल और जो फ्रूट्स के जो छिलके होते हैं उनको लेकर और एक बोल के अंदर भिगो के इस तरीके से रख देना है। मैंने यहाँ पे 2 दिन पहले ही इनको भिगो के रख दिया था और इसके ना मतलब लुक पे मत जाइएगा, ये बेकार दिखने में लग रहा है लेकिन ये प्लांट्स के लिए बहुत वरदान होता है। ये फर्टिलाइज़र, लिक्विड फर्टिलाइज़र बनके तैयार हो गया है। इसको ना आप गर्मियों में देंगे ना प्लांट्स के अंदर, तो भरपूर मात्रा में मतलब खूब सारे फूल आएंगे और एक्स्ट्रा कुछ भी खाद डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गर्मियों में खाद पौधे जनरली सहन नहीं कर पाते हैं। इस तरीके के लिक्विड फर्टिलाइज़र अगर आप यूज़ करते हैं तो आपके प्लांट्स भी बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं। तो इस तरीके से आप इसको ले लीजिए, छान लीजिए और जितना आपने इस फर्टिलाइज़र को लिया है
उससे 10 टाइम्स ज़्यादा इसके अंदर पानी मिक्स करके और अपने प्लांट्स में दे दीजिए। इससे आपका गार्डन फूलों से भर जाएगा, बहुत सारे फूल खिलेंगे। ये गर्मियों में बेस्ट फर्टिलाइज़र है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब उसके बाद आगे चलते हैं और यहाँ पर मेरे पास हैं ये हिबिस्कस के प्लांट्स हैं जो कि नर्सरी पॉट के अंदर लगे हुए हैं। तो इनकी रूट बाउंड हो गई थी, तो ये जो वीडियो है ये काफ़ी पुराना है, पुराना इन द सेंस मतलब 1 महीना इसको हो गया है तब का है। अभी मैंने इसको रिपोर्ट नहीं किया था, अभी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो कोई भी प्लांट अभी आप रिपोर्ट ना करें। तो ये जो प्लांट हैं ये मैंने ऑलमोस्ट 1 मंथ पहले ही इसको रिपोर्ट किया था। सो अभी प्लीज़ किसी भी प्लांट को रिपोर्ट ना करें। तो देखिए मैंने यहाँ पर ये प्लांट को इस पॉट के अंदर से निकाल लिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसकी रूट्स काफ़ी अच्छी डेवलप हो गई हैं। अब निकालने के बाद है ना, इसके अंदर दिख रहा था कि इसमें ना जाली लगी हुई है। तो इस तरीके के नर्सरी पॉट के अंदर अगर आपको ना प्लांट के अंदर आपको ये इस तरीके की जाली दिखाई दे, तो आप उसको सबसे पहले रिमूव कीजिएगा। इससे क्या होता है कि जब प्लांट थोड़ा सा ग्रो करने लगता है ना, तो इसकी वजह से उसकी ग्रोथ जो है वो मतलब ठीक से नहीं हो पाती है। तो सबसे पहले इस जाली को, जो कि प्लास्टिक की होती है, इसको कट करके पहले निकाल दीजिए अच्छे से। और इसको निकालते निकालते जो सारी मिट्टी जो होती है ना वो पूरी निकल जाती है। सो मिट्टी को मैंने यहाँ पे निकाल दिया है। रूट्स को डैमेज नहीं करना है, इतने प्यार से इस जाली को रिमूव करना है। और यहाँ पर मैंने एक बड़ा सा प्लांटर तैयार कर लिया था पहले ही, जिसके अंदर मुझे इसको लगाना है। सो मैंने यहाँ पे इसको रिमूव करने के बाद में इस प्लांट के अंदर लगा देना है। और जो मिट्टी हमने यहाँ पे इस प्लांट के अंदर से निकाली थी ना, वो ही इसके अंदर फिल करनी है, क्योंकि प्लांट क्या रहेगा उससे ना थोड़ा सा कंफर्टेबल रहेगा। सो यहाँ पर दोनों प्लांट की 2 हिबिस्कस के प्लांट थे, एक तो येलो शेड में था और एक था ऑरेंज शेड में। तो इन दोनों के साथ में ही यही प्रॉब्लम थी कि इसमें जा रही थी, तो और इनकी रूट्स काफ़ी बाहर निकल रही थी। सो दैट मैंने मतलब इसको पूरी तरीके से रिमूव करके और नए प्लांटर के अंदर शिफ्ट कर दिया है। तो जब भी आप किसी भी प्लांट को रिपोर्ट करते हैं या नए प्लांटर में शिफ्ट करते हैं, तो एक बात का ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि प्लांट को पॉट में लगाने के बाद में आपको इसको कुछ दिनों तक, यानी कि ऑलमोस्ट 7 to 10 डेज़ तक ऐसी जगह पे रखना है जहाँ बिल्कुल हल्की धूप आती हो, या फिर सिर्फ शेडेड एरिया हो, उसमें भी चल सकता है। मतलब डायरेक्ट सनलाइट इसके ऊपर ना पड़े, जिससे क्या रहेगा, प्लांट अपनी रूट को अच्छे से डेवलप कर पाएगा, शॉक पे नहीं जाएगा। और अभी गर्मी भी है, और अगर आप बारिश के सीज़न में करते हैं तो आप इसको बाहर रख सकते हैं। अगर अच्छी बारिश होती है और कम बारिश होती है तो कोशिश कीजिए कि आप इसे शेडी वाले एरिया के अंदर रखें। तो देने के बाद में यहाँ पर मैंने दे दिया है अच्छी तरीके से पानी, और देखते हैं अब ये कितना अच्छे से ग्रो कर पाएगा इसमें। तो चलिए अब इसके आगे चलते हैं और बताते हैं आपको कि स्पाइडर प्लांट को इनकी छोटे छोटे से बेबी से कैसे ग्रो किया जाता है। तो यहाँ पर मैंने इसके स्पाइडर प्लांट्स की कटिंग ले ली थी, मतलब जो इसके पप्स निकलते हैं ना, वो मैंने गार्डन से ले लिए थे। और यहाँ पर उनको निकाल के ये पहले ही मैंने सॉइल तैयार करके रखी हुई थी। सॉइल आपको हमेशा ऐसी बनानी होती है कि जो वेल ड्रेन रहे, मतलब चिकनी मिट्टी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए उसमें। आप अच्छे तरीके से कंपोस्ट डली हुई होनी चाहिए। तो मैं क्या करती हूँ कि प्लांटर पहले से ही रेडी करके रखती हूँ, मिट्टी अच्छे से पहले से रेडी करके रखती हूँ कि जब भी कोई कटिंग होगी, लगानी होगी, तो मैं इस तरीके से उसके अंदर कटिंग लगा दूँगी। तो आपकी मिट्टी जो होती है वो वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पर इस तरीके से इसको लगा दिया है, और नॉर्मली मतलब छोटे छोटे से जो बेबीज़ होते हैं इसके, उसको लगा देना है और पानी अच्छे से दे देना है। और अगेन वही काम करना है कि इसको शेडी वाले एरिया के अंदर आपको रखना है। धूप में जहाँ से डायरेक्ट सनलाइट आ रही हो वहाँ पे आपको इसको नहीं रखना है। तो चलिए अब बारी आती है किचन वेस्ट को यूटिलाइज़ करने की। तो मैं इस तरीके से जब भी किचन वेस्ट निकलता है, और डेली ही निकलता है ऑलमोस्ट सभी किचन में से, मैं इस तरीके से कलेक्ट कर लेती हूँ और उसको मल्चिंग की तरह मतलब यूज़ करती हूँ। मतलब अभी ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो छिलके तो किचन में से निकलते ही हैं, चाहे फ्रूट्स के हों चाहे वेजिटेबल के हों। इस तरीके से छिलके निकलते हैं, उनको आपको पॉट में इस तरीके से, जैसे वीडियो में दिखाया गया है, उस तरीके से आपको बिछा देना है। और जितने निकले उतने आप बिछा दीजिए। ऐसा कुछ भी नहीं कि एक बार बिछाया तो सेकंड टाइम में नहीं बिछाएंगे, निकलते जाएं आप इसके अंदर। इस तरीके से इसको लगा दीजिए, और उसके बाद में इस तरीके से स्टोन रख दीजिए जिससे ये उड़े नहीं।
इससे आपका डबल फ़ायदा होगा कि मल्चिंग भी हो जाएगी प्लांट्स के अंदर और आपका जो किचन वेस्ट है वो यूटिलाइज़ हो जाएगा। टाइम के अकॉर्डिंग इसकी खाद बनती हुई जाएगी तो वो भी प्लांट्स के लिए बहुत अच्छा होगा, तो आपको एक्स्ट्रा खाद भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से आप किचन वेस्ट को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो में एक भी आइडिया या टिप पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। मिलती हूँ अलग एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में, तब तक के लिए टेक